प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम आपके कक्षा 10 विषय हिंदी की क्षितिज पाठ्य पुस्तक से जो आपके प्रथम पाठ है सूरदास, उसके प्रश्नों का अभ्यास हम करने वाले हैं। इससे पूर्व आप सबने यदि क्लासें देखी है निरंतर, तो आप सभी को पता होगा कि 2 वीडियो इस पाठ के पहले अपलोड किए जा चुके हैं इस चैनल पर, जिसमें पहले वीडियो में हमने सूरदास का परिचय पढ़ा था और दूसरे वीडियो में हमने सूरदास के जो पद हैं उन सभी को पढ़ा था और साथ ही उनके भावार्थ, अनुवाद और व्याख्या को भी हमने समझा था। ये जो पाठ के आपके अंत में प्रश्नोत्तर दे रखे हैं, प्रश्न जो दे रखे हैं अभ्यास के लिए, उन प्रश्नों को हम 2 भागों के माध्यम से पढ़ेंगे। इसमें आपके सामने आज जो पहला भाग है उसके प्रश्नों को हम करना शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सभी ध्यान से और अच्छे से करेंगे। पाठ 1 सूरदास प्रश्न अभ्यास भाग 1। पहला जो प्रश्न है आपके सामने वह है, गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। गोपियों ने इस पाठ में आपने देखा कि उद्धव को भाग्यवान कहा था। क्या वास्तव में उद्धव भाग्यवान है या फिर गोपियों ने कोई व्यंग्य कसा था? तो गोपियों ने जो भाग्यवान कहा था उद्धव को, उसमें व्यंग्य क्या निहित है उसकी बात करते हैं। तो ये उत्तर देखिएगा आपके सामने है। आप चाहें तो सुनकर आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करें। उत्तर लिखा है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यहीन कहने में, या भाग्यहीन शब्द नहीं लिखेंगे आप लोग, या भाग्यवान शब्द करेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। यानी उद्धव को कहा भाग्यवान है, लेकिन व्यंग्य के रूप में उन्होंने कहा है, तो वास्तव में उद्धव क्या है? भाग्यवान नहीं होकर अति भाग्यहीन है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे हैं। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। लेकिन गोपियों को बड़ा अचंभा हुआ कि उद्धव उनके प्रेम से कैसे वंचित रह गए, कैसे उनके मन में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित हैं। तो ये व्यंग्य निहित है गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं इस पाठ का। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है। बड़ा ही सरल सा प्रश्न है, आपके दोहे पद में आ रखा था, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, ये आपको बताना है। उत्तर देखते हैं हम इसका। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। क्या क्या उदाहरण दिए? पहला उदाहरण दिया, कमल के पत्ते से किया, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, यानी कि जल में रहता है लेकिन जल उसको छूता नहीं है। दूसरा उदाहरण दिया, दूसरा व्यवहार की बात की, उद्धव जल के मध्य रखे तेल के गागर, गागर कहते हैं मटके को, मटके के समान है जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती, ज्यों तेल की गागरी, आपने पढ़ा है। तीसरा, योग के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताया है। तो ये 3 चीज़ें हैं, इनके माध्यम से उद्धव के व्यवहार की तुलना की है गोपियों ने, कमल के पत्ते से, तेल के गागर मटके से और योग के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। उल्हाने किन किन उदाहरणों के माध्यम से दिए, तो हम देखते हैं। गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी, प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए। फिर से ध्यान रखिएगा, कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न 4 है आपके सामने इस पाठ का, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया, यह आपको बताना है। देखिए, जब प्रश्न पूछे ना कि कैसे किया, क्यों किया, मान के चले कि उसका उत्तर थोड़ा सा बड़ा होगा। उत्तर है हमारे सामने, गोपियाँ कृष्ण के आगमन की आशा में दिन रात गिनती जा रही थी। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। वे इसी इंतजार में बैठी थी कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे
और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे, ऐसा वह समझती थी। परंतु सब उल्टा होता है। कृष्ण को न तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनके वीर्य के दुख का। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, ये हमने देखा पाठ में। वीर्य की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना आरंभ किया, तब उनके हृदय में जल रही वीराग्नि में घी का काम कर उसे और प्रज्वलित कर दिया। तो ये प्रश्न 4 का उत्तर था इस प्रकार। आप शायद तो स्क्रीनशॉट अब ले सकते हैं, इतना सा उत्तर है। आगे देखते हैं 5वां प्रश्न। एक प्रश्न है, मर्यादा न लही। मर्यादा का अर्थ आपको पता है, यहाँ पर मर्यादा होता है, लही माने रखी, मर्यादा नहीं रखी, के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। ये गोपियों का कथन है कि मर्यादा न लही, सूरदास अब मर्यादा न लही ऐसी बात कही थी। पढ़ते हैं इसके उत्तर को। मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। सीधा सीधी पूछ लिया जाए कि किसकी मर्यादा नहीं रहने की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे कि प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही। कैसे, वो समझिए। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर वह शांत भाव से, वह कौन, गोपियाँ, हालांकि यहाँ पर वे होना चाहिए था, शांत भाव से श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं से लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। इस बात ने गोपियों को उनकी मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर कर दिया, ये कारण था। प्रश्न 6 है आपके सामने। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। जो अनन्य प्रेम था कृष्ण के प्रति गोपियों का, उसको गोपियों ने अभिव्यक्त किस प्रकार किया है, क्या क्या बातें गई है, वो हम समझते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में रात दिन सोते जागते, आया भी था, सोवत जागत दिवस निसी, ऐसी पंक्ति आई थी, आपको याद हो तो। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में रात दिन सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का ही नाम रटती रहती है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चिंटियों और हारिल के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। 2 उदाहरण दिए थे, एक चिंटियों का गुड़ का और एक हारिल का लकड़ी का। क्या दिया था देखिए, उन्होंने स्वयं की तुलना चिंटियों से और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। ये भी पूछा जा सकता है, स्वयं की तुलना उन्होंने चिंटियों से की है, यानी स्वयं को चिंटी माना है, और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है, यानी श्री कृष्ण को गुड़ माना है। जैसे चिंटियाँ गुड़ की चिपक जाती है, वैसे ही गोपियों ने श्री कृष्ण की भक्ति को पकड़ लिया है। गोपियों ने मन वचन कर्म से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है। ये बात हारिल की कही जा रही है। यहाँ हारिल माना है गोपियों ने स्वयं को और लकड़ी माना है श्री कृष्ण को, ये आप याद रखिएगा। प्रश्न 7 है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। जब उद्धव जी गोपियों को योग की शिक्षा दे रहे थे, तब गोपियों ने उनसे कहा था कि आप ऐसे लोगों को योग की शिक्षा दीजिए। तो यहीं पर ये पूछा कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, यह हमें बताना है। देखते हैं उत्तर इसका। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रिया मन उनके बस में नहीं होते, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है, यानी कि जिनका मन चंचल है उन्हें ही योग की शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा गोपियों को मानना था। गोपियाँ कहती है कि हमारा मन तो चंचल नहीं है, क्योंकि वे श्री कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है। 8वां प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। जो पद दे रखे हैं उसके आधार पर हमें स्पष्ट करना है गोपियों की योग साधना के प्रति क्या दृष्टिकोण था, कि वह योग को कैसा मानती, अपने लिए ठीक मानती अथवा नहीं। तो देखते हैं इसमें अपन 8वें प्रश्न का उत्तर। गोपियाँ योग साधना को नीरस मानती है, रसहीन, व्यर्थ और अवांछित मानती है। गोपियों की दृष्टि में योग उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। तो योग को यहाँ पर कड़वी ककड़ी माना है, जिसे निगलना बड़ा ही कठिन माना है, मुश्किल माना है। उनके विचार में योग एक ऐसा रोग है जिसे उन्होंने न पहले कभी देखा है और न कभी सुना है। तो योग को एक रोग भी माना है गोपियों की नज़र में, कड़वी ककड़ी भी है। तो ये सारी बातें हैं योग के प्रति दृष्टिकोण की। आगे हम देखते हैं 9वां प्रश्न। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ये सरल सा प्रश्न है, छोटा सा। और अंत में अंतिम जो पद है, दोहा है, उसमें आपके दे रखा है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा को अन्याय से बचाना,
तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होना चाहिए। दो बातें हैं कि पहला जो है प्रजा को अन्याय से बचाना और दूसरा नीति से राजधर्म का पालन करना होना चाहिए। तो आज हम इस पाठ के 9 प्रश्न ही करेंगे। बाकी जो प्रश्न संख्या 10 से 15 है अगले वीडियो में देखेंगे आप। और उसके बाद हमारा एक वीडियो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का और वन लाइनर क्वेश्चन का, क्योंकि अभी जो वेटेज है बढ़ा दिया गया है वन लाइनर और MCQ का, ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी जो है आप 10 से 15 मैंने अभी बताया कि अगले वीडियो में आप देखेंगे। और हिंदी की जो कक्षाएं कक्षा 10 की निरंतर आती रहेगी आपके लिए, तो इसलिए जुड़े रहें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।